ओम शांति। सृष्टि के श्रृंगार, जहान के नूर, प्रेम के अवतार, आप सभी मीरपेट निवासी सो मधुआ निवासियों को इस धरा पर आने का एक परम सौभाग्य मिला है। तो इस बाबा के घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये बेहद का मधुवन जैसा स्थान है वैसी हमारी स्मृति स्वतः बन जाती है और उस स्थान का प्रभाव हमारी स्मृति को भी समर्थ बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। तो जिस धरा पर हम बैठे हैं, इस धरा पर आते ही सबके विचार बहुत ऊंचे बन जाते हैं। अपने आप ही सोमान जागृत हो जाता है। जो भी छोटे मोटे विचार होते हैं जिससे मन विचलित होता है या चंचल होता है, तो यहाँ आकर मन बुद्धि स्थिर हो जाता है। तो ऐसे स्थान पर हम जो 3-4 दिन आगे हमको इस सौभाग्य मिला है साधना करने का, तपस्या का बल भरने का, स्वयं को वरदानों से भरपूर करने का है। तो ये समय 4 दिन हमारे संपूर्ण रूप से सफल होने चाहिए और उसके लिए हम सब ने अपनी अपनी प्लानिंग तो बनाई होगी, क्योंकि तपस्या करने का सामूहिक रूप से जो मौका मिलता है बड़ा मुश्किल से मिलता है। मधुबन में आना साधारण बात नहीं है। घरेलू जिम्मेवारियां, परिवार की जिम्मेवारियां, समाज की जिम्मेवारियां, बिजनेस की जिम्मेवारियां, सबसे छुट्टी लेकर आए हैं। तो जो 4 दिन है, 4 दिन की तपस्या से हमारा जीवन इतना निखर जाए, इतना प्रकाशवान हो जाए, इतना रोशन हो जाए कि आगे का ब्राह्मण जीवन हमारा संपूर्ण रूप से निर्विघ्न चलता रहे। भले छोटे मोटे विघ्न आते हैं, लेकिन उन विघ्नों में हम हलचल में ना आए। अगर हमारी स्थिति शक्तिशाली होती है तो विघ्नों से हम प्रभावित नहीं होते। अगर तपस्या का बल जमा नहीं है या ज्ञान का बल कम है तो फिर छोटा मोटा विघ्न भी आने से हम हलचल में आ जाते हैं और दिन प्रतिदिन विघ्न तो वृद्धि को पाते ही रहते हैं, कम तो होते नहीं हैं। बाबा कहते हैं ये परिस्थितियाँ भी हम सबको परिपक्व बनाने के लिए आती हैं, शक्तिशाली बनाने के लिए आती हैं और वास्तव में वो सारी शक्तियाँ हम सबके अंदर हैं। केवल उनको जागृत करने का हमको थोड़ा संस्कार डालना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। सभी के अंदर सारी शक्तियाँ हैं। कोई भी ऐसा ही ब्राह्मण आत्मा नहीं है जिसके अंदर कोई शक्ति की कमी हो। अगर कमी होती है तो केवल स्मृति का अभाव है। घर में कोई चीज़ रखी है जिसकी हमको ज़रूरत है और हमारे पास बहुत है वो, लेकिन समय पर उसकी याद नहीं आ रही है वो कहाँ रखी है, तो जैसे होते हुए भी उसका हम लाभ नहीं ले पाते हैं। इसी तरह से हर एक आत्मा के अंदर, हम सब ब्राह्मण बच्चों के अंदर बाबा ने जन्मते ही हम सबको अपनी सारी शक्तियां विल कर दी हैं, परमात्म गुणों से भरपूर कर दिया है, क्योंकि वो हमारी मूल नेचर है, वो संस्कार हैं, संपदा है, हमारी संपत्ति है। जो ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय संस्कार, वो हमारे असली संस्कार हैं। केवल स्मृति में लाने की जरूरत है।
तो ये मधुबन जहाँ हम आए हैं, अब ये 4 दिन आपको कैसे बिताने हैं, सबने प्लानिंग तो बनाई होगी, लेकिन फिर भी हम छोटी सी नज़र डालेंगे। ये मधुबन हम सबका क्या है? ये घर है, ये असली घर, घर भी नहीं, असली घर है। जैसे ये माँ का आंचल है ये मधुबन। बच्चा जब रोता है, दुखी होता है, तो माँ के आंचल में चला जाता है ना, फिर उसको कोई चिंता रहती है? निश्चिंत हो जाता है। तो भगवान भी हमारा माता पिता है, हम उसके आंचल में बैठे हैं। ये तो 4 दिन संपूर्ण रूप से निश्चिंत, बाहर का कुछ सोचना नहीं है। कोई हमको ऐसे संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है। जहां आप बैठे हैं, ये वो महातीर्थ है जो सब प्रकार की मन इच्छित प्राप्तियों को सफल करने का या प्राप्त करने का स्थान है ये। तो 4 दिन हमेशा महसूस करना कि हम माँ के आंचल में बैठे हैं। माँ की छत्रछाया हम सबके ऊपर है। जब बच्चा माँ बाप की उंगली थामे रहता है तो उसको कोई डर नहीं होता है, निश्चिंत रहता है। तो हम सबके किसके आंचल में बैठे हैं? सभी मुख से बोलेंगे थोड़ा, किसके आंचल में? माँ के आंचल में। तो इस भट्ठी के दरमियान सर्व संबंधों का अनुभव करना है, जो हम प्रैक्टिकल में केवल भक्ति मार्ग में तो कहते थे, लेकिन प्रैक्टिकल में अब अनुभव करना है। और उसका अगर हमको अनुभव हो रहा है तो हमारी बुद्धि सारी जो दैहिक संबंध हैं उनकी तरफ नहीं जाएगी। भगवान से माँ का सुख, माँ का संबंध जब हम जोड़ लेते हैं तो जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है, उस अनुभूति से मन बुद्धि स्थिर हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, विचलित नहीं होते, चंचल नहीं होंगे, भागेंगे नहीं इधर उधर। परमात्म प्यार का रस अनुभव होने लगेगा। जैसे माँ बच्चे को कैसे दुलार करती है, कितना फिक्र होता है माँ को। अगर कोई खूंखार जानवर, छोटे से जानवर को मारने के लिए दौड़ता है तो माँ कैसे पीछे पड़ जाती है, अपनी जान की परवाह नहीं करती है। तो हमारा माता पिता कौन है? स्वयं भगवान ने हम सबको अडॉप्ट किया है, हमको अपना आंचल प्रदान किया है। तो इस साथ साथ में अनुभव करना, उसके लिए एक सबसे सहज तरीका है लिखना उसको, कि भगवान मेरी माता है तो मैं उसके साथ जो संबंध निभा रहा हूं वो मुझे क्या क्या अनुभव करा रहा है। और वो अनुभव करना भी बहुत आसान है, इजी है, क्योंकि सबने साकार लौकिक मां का तो अनुभव किया ही है ना। केवल उसको परिवर्तन करना है कि भगवान मेरी पारलौकिक माता है, तो सवेरे से लेकर रात्रि तक कैसे उसका वात्सल्य, उसका प्रेम हमारे ऊपर उमड़ता है। अमृत वेले कैसे भगवान हमको जगाते हैं, प्रेम से भरपूर कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे परमात्म प्यार से अपने आप को इतना भरपूर कर लो जो संसार का कोई भी प्यार हमको आकर्षित ना करे, बल्कि हम इतना परमात्म प्यार दूसरों पर बरसाते रहें जो दूसरी आत्माएं भी परमात्म प्यार के पीछे आकर्षित हो जाएं। बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चे कौन हो? अल्लाह लोग हो। अपने समान भगवान हमको उपाधि देता है कि एक एक बच्चा बाप समान बनने के लिए पुरुषार्थ तो कर रहा है ना, भले कोई कैसा भी है, लेकिन पुरुषार्थ तो अल्टीमेट सबका वही रहता है ना। तो हमारे से वो वात्सल्य की बरसात दिन, पूरा दिन जो बरसती रहनी चाहिए, परमात्म प्यार के वाइब्रेशन, परमात्म प्यार की दृष्टि,
जैसे माँ की दृष्टि बच्चे के प्रति कैसी होती है, निश्चल प्रेम जैसी, निस्वार्थ प्रेम होता है। तो बाबा कहते तुम भी एक एक जगत माता हो। तो अगर हम परमात्मा प्यार में सारा दिन खोए रहेंगे, उस माँ का अनुभव करते रहेंगे, तो दूसरों को भी हम उसका अनुभव कराते रहेंगे। तो हम सबसे पहली स्मृति कौन सी रखनी है, हम माँ के आंचल में बैठे हैं, परमात्मा हमारी माता है, उसके आंचल में है। दूसरा है, ये मधुबन भगवान का दिल है। ये दिल, शरीर में अगर दिल बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा, श्वास बंद हो जाता है ना। तो हम भगवान के दिल में बैठे हुए हैं। अगर हम ये विस्मृत हो जाएंगे तो हमारे जीवन का जो श्वास, उमंग, उत्साह, खुशी, वो नरम पड़ जाएगा। इसलिए हमको स्मृति में रखना है कि हम भगवान के दिल पर बैठे हैं। और भगवान के दिल पर बैठने के लिए क्या चाहिए, बताइए आप भी थोड़ा थोड़ा तेलुगु में बता दो। सच्चाई, सफाई, सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चाई सफाई अर्थात जो भी हमारे अंदर है, कमी कमजोरी कोई भी है, कैसी भी नेगेटिविटी है, सच्चे दिल से बता देना है। डॉक्टर को अगर हम बीमारी नहीं बताएंगे, छिपाएंगे, तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा, बताना पड़ता है ना। तो वो सुप्रीम सर्जन है, उसका दिल जीतना है। तो सच्चे दिल से भगवान को हम अपना सब कुछ बता देते हैं, तो जो वो वैसे हमारे ऊपर राजी हो जाएगा। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना तुम खुशी में रहेंगे, हल्के रहेंगे। तो सारा दिन भगवान के दिल पर हम बैठे हैं सच्चाई सफाई से। और उसके लिए क्या चाहिए, बहुत प्योरिटी चाहिए। और प्योरिटी दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती जाएगी फिर, क्योंकि हमने पवित्रता के सागर भगवान का हाथ थामा है। तो जिसके हम साथ रहते हैं उसके लक्षण हमारे में स्वतः आते जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे दो दोस्त होते हैं, बचपन में जब मिलते हैं तो एक जैसे तुरंत थोड़ा नहीं हो जाती उनकी दोस्ती। दोस्ती गहरी तब होती है जब लंबे समय तक वो साथ साथ रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दो से कुछ चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। तो अगर हम भगवान के दिल पर बैठकर दोस्ती का संबंध जोड़ेंगे, उससे रूरुहान करेंगे, अपने दिल की बात बताएंगे, तो जैसे वो हमारे लिए खुले दिल से हमको हमारी मार्ग प्रदर्शना करेगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, समय पर वो मदद का अनुभव होगा। इसलिए हमेशा हम सोचें कि हम भगवान की दिल में बैठे हैं, ये नहीं सोचना कि हम मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं। इसी को भगवान का दिल समझ लेना है। तो ये मधुबन क्या है, भगवान का दिल है ये। और दिल की कितनी संभाल करके रखते हैं, ये बैज कहाँ लगाते हैं, ये भी दिल के ऊपर ही होता है ना। बाबा बैज का भी कितना महत्व बताते हैं। तो हम कहाँ बैठे हैं, भगवान की दिल में। तो सबसे पहला था मां के आंचल में, दूसरा भगवान के दिल में है, तीसरा हम साजन के घर में बैठे हैं। संसार में जब प्रेम होता है किसी से, तो अगर कोई रास्ते में रुकावट डालता है तो फिर क्या होता है, रुकावट डालने वाले को भी किनारे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। हमारा प्रेम किससे हुआ है, सुप्रीम साजन। हम सब उसकी कौन है, सजने हैं। बाबा कहते हैं ना, तुम सच्ची सच्ची पार्वतियां हो, सीताएं हो, द्रौपदियां हो। तो हम कहाँ बैठे हैं, साजन के घर में। और साजन सजनी का प्यार कैसा होता है, न्यौछावर हो जाते हैं एक दो के ऊपर। कोई भी मन की बात छिपाते नहीं है। तो सबसे बड़ा साजन, सुप्रीम साजन, वो हमारा दिल लेने के लिए आया हुआ है।
और सजनी कैसे होती है? एक व्रता होती है, एक के प्रति संपूर्ण न्यौछावर, संपूर्ण समर्पित। तो कम से कम 4 दिन संपूर्ण रूप से अपने मन बुद्धि को उस साजन के ऊपर पूरा समर्पित कर देना है। कोई विचार चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे से ज्यादा चिंता ऊपर वाले को है संसार को देखने की। हम जो लौकिक छोड़ के आए हैं वो देखेगा कम से कम 4 दिन। तो ये 4 दिन में हम तो उसका संपूर्ण सुख ले लें, इतना स्वयं को चार्ज कर लें, इतना शक्तिशाली बना दें ताकि हम वहां जाकर भी हमारा जीवन एक खुली किताब की तरह बन जाए। जो गीत में सुना, तुम प्रेम के अवतार हो, जो महसूस हो उनको घर जाते ही कि सचमुच प्रेम के अवतार है, सृष्टि के श्रृंगार हैं, जहान के नूर हैं। तो प्रैक्टिकल में वो महिमा हम सब बच्चों की है ना, तो वो हमारे में लक्षण वो दिखाई देने चाहिए ना। तो दिखाई कब देंगे? जब स्वयं में उन लक्षणों को भरपूर करेंगे। तो हम किसके घर में बैठे हैं? साजन के घर में बैठे हैं। और कहां बैठे हैं? मां के आंचल में। और कहां बताया? हाँ जी, भगवान के दिल में। और कहां बताया? दोस्त के घर में। और कहां बताया? हाँ जी, साजन हो गया। और बैठे हैं, हाँ, साजन अर्थात उसके एक व्रता, उसके ऊपर संपूर्ण रूप से समर्पित। और कहां बैठे हैं? सतगुरु के दरबार में बैठे हैं। भक्ति मार्ग में गुरुओं के पास जाते हैं ना, किस लिए जाते हैं? क्यों जाते हैं गुरुओं के पास? समस्याओं का समाधान करने के लिए, है ना। और गुरु क्या करता है? गति सदगति करता है। तो हम तो सतगुरु के दरबार में बैठे हैं, यहां तो मांगने की जरूरत ही कुछ नहीं है। यहां तो सारे खजाने भरपूर हैं, खुला भंडारा है। जितने वरदान लेना चाहो ले सकते हो, और लेने की भी जरूरत नहीं है, वो वास्तव में हमारे पास हैं। तो हमारे पास कौन कौन से वरदान हैं? बाबा कहते हैं तुम वरदानी मूर्त आत्माएं हो, कहते हैं ना, है ना, सभी वरदानी मूर्त आत्माएं। तो कौन कौन से वरदान है हमारे पास? जोर से बोलो। मास्टर सर्वशक्तिवान, हाँ जी, स्नेही, परमात्म स्नेह से संपन्न है, और महादानी, वरदानी, कल्याणकारी, हाँ जी, नूरे रतन। तो वरदान हमारे पास कितने, इसका लिखना है, लिस्ट बनानी है। क्योंकि केवल याद करने से स्मृति में नहीं रहेगा। जितना हम उसका हमारा मनन चिंतन गहरा होगा, लिखेंगे, तो हमारी स्मृति पटल पर वो छप जाएगा। याद ना रहने का कारण एक मुख्य ये है कि हम केवल सुनने तक ही सीमित रहते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, केवल टीचर का लेक्चर सुन के आ जाएं तो पास नहीं होंगे वो। उनको प्रैक्टिकल में कुछ करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा कच्छ में कुर्म चाहिए, अर्थात बगल में डायरी। तो हम हैं गोल्ड स्टूडेंट, तो गोल्ड स्टूडेंट में हाथ में पेन और डायरी ना हो तो कैसे कहेंगे उसको? हमने देखा जितने भी पुराने भाई हैं आज भी वो डायरी और पेन लेकर चलते हैं। तो हम बेहद की गोल्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो हमारा पढ़ना लिखना कैसा होना चाहिए? हमारी आदतें कैसी होनी चाहिए? रेगुलर पंक्चुअल स्टूडेंट। तो हमको एक वरदानों की लिस्ट बनानी है, स्वयं निर्माण करने हैं कि हमको जो वरदान मिले हैं, कौन कौन से वरदान मेरे पास हैं, और एक एक वरदान पर कार्य करना है। जैसे बताया मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। अब केवल ये सोचने से कुछ नहीं होने वाला, फिर क्या करेंगे? उसके ऊपर उसका चिंतन करना है, उसका विस्तार करना है, व्याख्या करनी है, उसके ऊपर निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए, उसकी स्टोरी बनाइए। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात वो मेरे संस्कारों में कितना समाया है। अगर वो शक्तियां हमारे पास हैं तो क्या वो शक्तियां हमारी दृष्टि वृत्ति को कंट्रोल करने का कार्य कर रही हैं?
हमारे स्वयं के संस्कारों के ऊपर नियंत्रण है, या हमारी कोई ऐसी आदतें हैं जो आदतें हमको तंग करती हैं, उन आदतों से हम मुक्त हो रहे हैं, तब तो कहेंगे सर्वशक्तियां काम कर रही हैं। अगर वो काम नहीं कर रही हैं तो केवल हमें स्मृति तक है, लेकिन हम उसका स्वरूप नहीं बने। तो मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कम से कम 21 शक्तियां तो हमारे पास स्मृति में होनी चाहिए कि कौन कौन सी शक्तियां हैं। वैसे तो शक्तियां बहुत हैं, और देखा जाए तो शक्ति एक ही है, और वो है परमात्मा शक्ति। लेकिन आगे उसका विस्तार है। जैसे लाइट तो एक ही है, लेकिन वो एक बल्ब के रूप में देख रहे, एक पंखे के रूप में, एक झूमर के रूप में, एक ट्यूबलाइट के रूप में, एक बल्ब के रूप में, अलग अलग दिखाई दे रही है। ऐसे ही परमात्मा शक्तियां समय समय पर अलग अलग कार्य निरंतर स्वतः करती रहें, लेकिन अगर हमको उसका पता होगा तो वो अनुभव होगा। तो मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात हमारे पास सूची होनी चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी शक्ति है। तो कौन कौन सी शक्ति है हमारे पास? एक तो शिव शक्ति है, एक तो अष्ट शक्तियां हो गई, वो तो सबको याद ही होंगी। उसके अलावा बताओ। सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति। कोई भी हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो सबके लिए संकल्प चाहिए, एक दृढ़ संकल्प। तो संकल्प शक्ति हमारी सबसे बड़ी संकल्प शक्ति सारे दिन में कहां कहां जा रही है। चाहे वो छोटे छोटे संकल्प करते हैं, एक छोटा सा संकल्प के मुरली के ले लीजिए कि मुरली के आज हमको 10 पॉइंट याद रखने हैं, चलो 10 भी छोड़ दो, वरदान पूरा का पूरा याद रखना है, एक छोटा सा संकल्प है। अब 4 तो लाइनें वरदान में होती हैं। एक संकल्प ले लिया कि सारा दिन हमको वरदान का एक भी अक्षर भूलना नहीं चाहिए, या केवल एक स्लोगन ही ले लो, सारा दिन स्लोगन को बुद्धि में दौड़ाते रहो, दौड़ाते रहो, इतना दौड़ाते रहो कि वो स्लोगन हमारे खून में समा जाए सारा। आई का स्लोगन क्या था? लाइट माइट। हाँ, तो माया नहीं आएगी। तो ऐसा स्लोगन हमारा नस नस में समा जाए, हमारे संस्कार बन जाए। ये जो हमारे मुख से वाणी निकलती है सबकी, तो कहां से आती है? जो हमारे अंदर रिकॉर्डिंग है, जो हमने सोच के रखा हो पहले से, वो ही तो मुख से आ रहा है ना। जो अंदर है ही नहीं है वो थोड़ा नहीं आएगा। तो अगर सारे दिन में हमारे अंदर परमात्मा महावाक्य थोड़े बहुत हमने संग्रह एकत्रित करके रखे हों, जमा करके रखे हों, और उसका बार बार रिवाइज करते रहें, उसको स्मृति में लाते रहें, दौड़ाते रहें, दोहराते रहें, तो निरंतर वो हमारे नेचुरल संस्कार बन जाएंगे। और अंत में हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जैसे भगवान के मुख से वाणी निकलते वैसी हमारी वाणी होनी चाहिए। भगवान के मुख से कभी व्यर्थ निकलता है? कभी साधारण बोल निकलते हैं? किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष घृणा वाले बोल निकलते हैं? किसी को गिराने वाले बोल निकलते हैं? तो हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे। और हमारे मुख से क्या निकलता है? व्यर्थ बोल निकलते रहते हैं। और एक तरफ कह रहे भगवान के बच्चे, फिर भी बाबा एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं कल तो सुधर ही जाएंगे ये। लेकिन एक है समय से पहले सुधरना। अगर समय पर सुधरे तो फिर मार्क्स नंबर किसको मिलेंगे? समय को मिलेंगे। तो हमारे विचार, हमारे संकल्प, हमारी वाणी जैसे बाबा के विचार है वैसे दिन प्रतिदिन उसमें सुधार होते जाना चाहिए। तो वरदानों की सूची बनानी है। संकल्प शक्ति, पवित्रता की शक्ति, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ये दृष्टि में प्योरिटी समा जाए, ये दृष्टि चंचल ना हो, और ये लंबे समय की साधना है। इसलिए अपने कर्मेंद्रियों को सारे दिन में शुद्धिकरण करने का अभ्यास करना है। क्योंकि सारा दिन हम कहाँ रहते हैं? अपनी देह में रहते हैं। जो बाबा कहते हैं देह भी क्या है? ये मंदिर की तरह है, इसमें आत्मा रूपी मूर्ति विराजमान है। ये मधुबन भी क्या है? बेहद का शिवालय है। तो बेहद के शिवालय में हम आत्माएं आई हैं। भगवान ने हमको अपने दिल में जगह दी है, अपने आंचल में समेट के रखा है। तो हमें कैसा होना चाहिए? फिर हमारा ये देह भी कैसा होना चाहिए? मंदिर की तरह होना चाहिए। अगर किसी का देह दिखाई भी देता है तो मन बुद्धि विचलित नहीं होना चाहिए।
बल्कि सामने भी बाबा कहते अगर दिखाई दे तो क्या देखो, संडे की मुरली में था, फरिश्ता देखो उसको। भले कोई सामने वाला क्रोध कर भी रहा है, लेकिन फिर भी क्या देखो, फरिश्ता देखो। अगर कोई स्नेह देने की बजाय क्रोध ही दे रहा है, फिर भी आप क्या लो, स्नेह लो। क्योंकि हमारे संस्कार परमात्म गुणों की लेन देन करने के हैं, दुर्गुणों के लेन देन करने के नहीं है। वो तो शूद्र जीवन के थे। हमारा जीवन कौन सा है, ब्राह्मण जीवन है, ब्रह्मा मुख वंशावली है। तो वरदानों से बुद्धि को भरपूर करना है, एक एक वरदान पर काम करना है। पवित्रता हमारी रग रग में समा जाए, हमारी दृष्टि में समा जाए, हमारे खून में समा जाए। इसलिए हर एक सोमवार को अलग अलग तरीके से, तो हम सतगुरु के दरबार में बैठे हैं, तो सतगुरु से हम कितने वरदान लेकर जा रहे हैं। जब आप यहां से निकलेंगे तो कम से कम 101 वरदानों की सूची आपके हाथ में होनी चाहिए, और रोज वो बुद्धि में रिपीट करने हैं। उसका चिंतन करके रिपीट करेंगे तो वो संस्कार हमारे बनेंगे, नहीं तो केवल सारी क्लासेस सुनने सुनाने तक ही सीमित रहेंगी। भट्ठी खुद की खुद ही करनी है। यहां 4 दिन तो अच्छी तपस्या हो जाएगी, क्योंकि यहां तपस्या के वाइब्रेशन है, तपस्या का बल है। दादियों की, ब्रह्मा बाबा की, मम्मा बाबा की तपस्या के वाइब्रेशन है। उन वाइब्रेशनों से हम तपस्या तो कर लेंगे, लेकिन जब हम अपने निवास स्थान पर जाएंगे, लौकिक में जाएंगे, तो वहां भी हमारी स्थिति यहां से और शक्तिशाली हो जानी चाहिए। क्योंकि दूसरी आत्माओं को भी लिबरेट किसको करना है, हम सब आत्माओं को ही दूसरी आत्माओं को छुड़ाने का कार्य करना है, वो जिम्मेवारी दी है। तो स्वयं को तपस्या से, वरदानों से इतना भरपूर करना है, तो वरदानों की लिस्ट स्वयं तैयार करनी है। दूसरे का बनाया हुआ भोजन खाएंगे तो उसमें हम फॉल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम अपने हाथ से बनाते हैं तो अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन हम कभी कहते हैं खराब है, ये कैसा भी हो। तो स्वयं एक वरदानों की लिस्ट तैयार करनी है। बाबा तो कई बार मुरली में कहते हैं भी ना, अगर ना भी सोमान की लिस्ट ना मिले तो मधुबन से मंगा लेना, है ना, कई बार कहते हैं ना मुरली में। लेकिन हमारा जीवन ही मधुबन हो जाए, हमेशा यह सोचना हमारा जीवन क्या है, मधुबन है। अगर हमारा जीवन मधुबन है तो हमारी स्मृति कैसी होगी, जैसे मैं 4 धाम के स्मृति स्वरूप हूं। बाबा के महावाक्य हैं, अब तुम बच्चे शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो, अंत में तुम एक एक बच्चा शांति स्तंभ बन जाओगे, तब बाप तुम्हारी परिक्रमा करेगा। तो वो समय अंत का आ गया हुआ है। हम सबको एक एक ब्राह्मण बच्चे को क्या बनना है, मधुबन बनना है। मधुबन क्या, बाप समान। मधुबन क्या है, मां का आंचल है, भगवान का दिल है, सतगुरु का दरबार है, और क्या बताया, साजन का घर है, और क्या बताया, दोस्त का घर है। तो हम सतगुरु के दरबार में बैठे हैं, तो इस सतगुरु के दरबार से हमको वरदानों से स्वयं को इतना श्रृंगार कर लेना है कि हम सारा दिन श्रृंगारी मूर्त बनकर रहें। और श्रृंगार कौन सा है, हमेशा महसूस हो कि मेरे सिर पर ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी का ताज है, मेरे मस्तक पर परमात्म स्मृति का, समर्थ स्मृतियों का तिलक लगा हुआ है, मस्तक मणि को देखने का तिलक लगा हुआ है, मेरी आंखों में क्या समाया लगा है, आत्मिक दृष्टि का काजल लगा हुआ है। सुरमा लगाते ना आंखों में, तो आत्मिक दृष्टि का काजल लगा हुआ है। मेरे होंठों में क्या लगा है, क्या लगाते हैं होंठों में, होंठों में क्या लगाते हैं, बोलो, लिपस्टिक लगाते हैं नहीं लगाते हैं। तो रूहानी लिपस्टिक यहां लगी होनी चाहिए, रूहानी मुस्कान। और चेहरे पर क्या लगाते हैं, पाउडर। तो कौन सा पाउडर लगाना है, पवित्रता का पाउडर, एक रूहानियत का पाउडर लगाओ, रूहानियत की चमक दिखाई देनी चाहिए। और श्रृंगार में गले में क्या डालते हैं, तो यहां कौन सी माला डालनी है, सोमानों की माला डालनी है। जो बताया ना, सोमान तैयार करने हैं, नए नए सोमान। तो गले में सोमानों की माला पड़ी हुई हो, और हाथों में क्या डालते हैं, क्या डालते हैं, अंगूठी।
साजन सजनी सगाई करते तो अंगूठी डालते कि नहीं? तो ये महसूस करना है कि हम साजन के घर में आए हैं और साजन ने मुझे अंगूठी डाली है, सर्व शक्तियों की अंगूठी, अष्ट शक्तियों की अंगूठी। और हाथों क्या पहनते हैं? हाथों में कंगन। तो जैसे साजन मेरा श्रृंगार कर रहा है, तो यहां गुणों का कंगन पहन कर, पवित्रता का कंगन पहन के रखना। कुछ भी श्रृंगार कर सकते हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को हरा रंग पसंद है, किसी को कैसी लिपस्टिक पसंद होती है। तो हमें अपने अपने अनुसार क्या करना है? अपना श्रृंगार करना है। ये सोचना है मैं साजन के सामने बैठी हूं। भाई भी सोचे ना, सोचेंगे ना? हाँ, क्योंकि ये देह का वाहन तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है और बहुत सुख फील होता है। और उसमें ये होता है कि जो संसार की तरफ हमारी बुद्धि जाती है ना, वो नहीं जाएगी। नहीं तो पुराने संबंध छोड़ते नहीं है, माया अंत तक दांव लगाती रहती है। तो अंत तक अगर हम लड़ाई करते रहेंगे तो सुख कब पाएंगे? तो ये परम सुख अनुभव करने का समय केवल अभी है। तो निरंतर अपने आप को हमें श्रृंगारे हुए रखना है। मूर्ति होती है मंदिर में, बिना श्रृंगारे हुए होती है कभी? हमेशा श्रृंगारी रहती है वो। तो हम तो चैतन्य मूर्ति हैं, ठाकुर हैं भगवान के, तो हमारा श्रृंगार कैसे निरंतर होते रहना चाहिए? परमात्म श्रृंगार से सजे सजाए, गहने कभी उतारने नहीं है। हाथों में कंगन लगाया, सबने कंगन पहन लिया ना, है ना? आंखों में काजल कौन सा लगाया? आत्मिक दृष्टि का काजल। और होठों पर रूहानी मुस्कान, चेहरे पर रूहानियत की लाली, और सिर पर जिम्मेवारी का ताज, और मस्तक में समर्थ स्मृतियों की तिलक का तिलक। और कानों में क्या होता है? कानों में क्या पहनते हैं? कुंडल पहनते हैं, है ना? तो कुंडल पहनी जो आवाज करते रहे, कौन से? एक बाप का ही सुना हुआ सुनता रहूं और वही उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहे, है ना? जिससे बहुत प्यार होता है ना, तो सपने में भी उसी की आवाज आती रहती है। जिससे हमारी अटैचमेंट होती है, तो सपने में कौन दिखता है? वो ही दिखता है ना। तो भगवान के साथ अगर हमारी अटैचमेंट है तो सपने में वही दिखना चाहिए। और होता भी है ऐसे। अगर सारे दिन में हम अपने आप को सेवा में बिजी रखते हैं, ज्ञान योग में थोड़ा बिजी रखते हैं, या बिजनेस में संबंध संपर्क में भी जाते हैं, तो वहाँ उनके साथ हम दो मीठे बोल बोल देते हैं। भले किसी को ज्ञान नहीं सुना रहे, जरूरी नहीं है कि किसी को ज्ञान देकर ही भगवान का अनुभव कराना है। नहीं, किसी को हम अपने मीठे व्यवहार से, मीठे बोल से, मीठी दृष्टि से, समय पर सहयोग देके उसको भगवान का अनुभव करा सकते हैं। तो निरंतर हमको सजी सजाई मूर्त बनकर रहना है। और कौन सा श्रृंगार है? ये गले में हार बांध लिया, और एक यहां वो भी लगाते ना, चिंदी। कौन सी चिंदी होती है वो? तो कौन सी चिंदी लगाएंगे? दिव्य गुणों की चिंदी चमकती रहे, है ना? दिव्य गुण कौन कौन से हैं हमारे? हर्षित मुक्ता। हमेशा देवताओं का चेहरा कैसा होता है ना? तो हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए, है ना? अगर देवी मंदिर में बैठ के नाराज बैठी हो तो कैसा लगेगा? वो भक्त बेचारा पहले ही मूंज के बाहर निकल जाएगा कि आज देवी को क्या हो गया, आज देवता को क्या हो गया। तो हम चैतन्य देवी देवता हैं, है ना? ये नहीं सोचना फ्यूचर में बनेंगे, अब भी हैं, क्योंकि देवत्व के सारे संस्कार हमारे अंदर हैं। केवल जैसे मूर्ति पत्थर के अंदर तो है ही है ना, केवल वो वाले पत्थर को हटाया जाता है जिसकी जरूरत नहीं है। बाकी गणेश जी तो पत्थर के अंदर बैठे ही बैठे हैं, हनुमान जी तो अंदर ही हैं, दुर्गा जी तो सब अंदर ही है पत्थर के अंदर। जो पत्थर की जरूरत नहीं होती उसको हटा दिया जाता है। उसी तरह हमारे जीवन में जिन संस्कारों की जरूरत नहीं है उनको हटा देने का है। बाकी देवत्व के संस्कार तो हमारे अंदर ही हैं, बाहर थोड़ा नहीं, आत्मा के अंदर। वो सब आत्मा के अंदर ही हैं सारे। बाबा केवल हमको स्मृति दिलाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये बहुत सहज राजयोग है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल वो तब हमको अनुभव होता है जब हम केवल बाहर के पत्थर को देख रहे हैं, अपने भीतर के जो सोया हुआ देवत्व है उसकी तरफ हमारी नजर नहीं जा रही है। जो हमारे दैवी संस्कार हैं
उसके अंदर हमारी पहुंच नहीं हो रही है। हम ऊपर ऊपर केवल तैर रहे हैं, सारा काम भीतर में करना है, अंदर ही देखना है कि यही पूरे शरीर के, जैसे इसी को आप सुखधाम समझ लो, स्वर्ग समझ लो। मन बुद्धि के अंदर जैसे पूरा संसार समाया हुआ है, तो क्या सोचेंगे मन के अंदर ही जैसे स्वर्ग के विमान चल रहे हैं। और मधुबन क्या है, स्वर्गाश्रम भी कहा जाता है इसको। पहले जो मुरलियां पोस्ट होती थी तो मुरलियों पर लिखा होता था मधुबन स्वर्गाश्रम, पुरानी मुरली में पता होगा कईयों को, है ना। तो मधुबन स्वर्गाश्रम में बैठे हैं, तो ये जीवन मधुबन है। तो स्वर्ग कहाँ है, अंदर में है। तो स्वर्ग में कौन रहता है, देवी देवता रहते हैं। तो मेरी बुद्धि में कौन से संस्कार हैं कि जितने भी सारे ये देवी देवताएं बैठे हैं। और क्या होता है स्वर्ग में, परसों संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा था स्वर्ग के बारे में, वहां प्रकृति भी सतो प्रधान होगी, व्यक्ति भी वस्तु भी सब सतो प्रधान होंगे, नए होंगे। तो वहां नहीं, यहां पर सारा स्मृति का खेल यही है। हम केवल बाहर जीते हैं, बाहर वाली चीजों को देख देख के हम अपने भीतर डालते जा रहे हैं। पहले से बहुत सारा बोझ भरा पड़ा है, और सबकी कमी कमजोरियां गुण अवगुण सारे इकट्ठे करके, थोड़े गुण 10% गुण देंगे तो 90% अवगुण भर के रखे हुए अंदर में, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी संस्कार ही ऐसे बन गए हैं। तो जो अमृत भरा था इसके अंदर, अब उसके अंदर फिर हम जहर भरते जा रहे हैं। तो कहां थे वरदान, ये सतगुरु का दरबार है। तो चिंतन को बहुत विशाल किया जाता है, किया जा सकता है, और ये सबके अंदर शक्ति है। ये नहीं सोचना कभी भी कि हमको याद नहीं रहता है, नेगेटिव तो कभी सोचना नहीं है। यही सोचना है कि मुझे सारा कुछ याद रहता है, और सचमुच याद रहता है सभी को। थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है, थोड़ा सा हिम्मत रखने की जरूरत है। बाबा कहते हैं 1 कदम हिम्मत का रखो, 100 कदम मदद के लिए तैयार हो। तो सभी दृढ़ संकल्प करो कि यहां से जाएंगे तो अपनी अपनी लिस्ट सबको तैयार करनी है, वरदानों की, सोमान की, दिव्य गुणों की, ताकि हम निरंतर श्रृंगारे हुए रखें। नहीं तो क्लासेस सारी इधर की इधर ही रह जाएंगी। अपने आप को इतना सशक्त मजबूत बनाना है कि हमें देखते ही दूसरे अपना दुख दर्द भूल जाएं। मंदिर में मूर्ति बोलती थोड़े नहीं है, बोलती है कुछ मूर्ति। वो पूछती है कि घर में क्या हुआ, किसने तुमको गाली दी है, किसने मुंह मोड़ा है, मूड तेरा ऑफ क्यों हो गया, पूछते हैं कि मूर्ति को देखते हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमारे पास भी सामने जो कुछ संबंध संपर्क में आते हैं, वो देखते ही भूल जाएं अपने सारे दुख दर्द। जैसे बाबा के टाइम में भी क्या होता था, बहुत सारे भाई बहन प्रश्न लेके आते थे, क्वेश्चन की लिस्ट बना के आते थे, लेकिन बाबा के आते सारा कुछ ही भूल जाते थे। तो हम किसके बच्चे हैं, उसी के तो बच्चे हैं ना। तो हमारे सामने आने भी सबके दुख दर्द भूल जाने चाहिए, प्रश्न पूछने की जरूरत ही ना पड़े। चैतन्य मूर्ति हैं। तो ये सतगुरु का दरबार है। और क्या है मधुबन, ये है परमात्म शक्तियों का ऊर्जा केंद्र है। ये मधुबन में निरंतर साधना चलती रहती है 24 घंटे। एक भी सेकंड ऐसा नहीं कि जहां जब साधना होती है, सवेरे से लेकर रात्रि तक 24 आवर एवरी डे कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधना करता रहता है, चाहे बुद्धि ने चाहे रात है। तो इस साधना के स्थल से हमको स्वयं के अंदर इतनी परमात्म शक्ति भर लेनी है, इतना स्वयं को फुल चार्ज कर लेना है कि हमको योग लगाने की जरूरत ना पड़े। जो बाबा कहते हैं जीवन ऐसा हो जाए कि ऐसे सोचो योग टूटे कैसे, ये सोचना पड़े हमको। अभी सोचना उल्टा पड़ता है, योग लगे कैसे, योग टूटे कैसे, वो सोचना पड़ेगा। तो ये परमात्म शक्तियों का ऊर्जा केंद्र है। ये अपने आप में इतनी शक्ति भर लेनी है। और दूसरा एक और काम करना है, यहां बैठे बैठे ही जहां से आप आए हैं वहां उस माहौल को, उस स्थान को यहां बैठे बैठे चार्ज करना है ना। अभी सभी यहां बैठे बैठे केवल 10 सेकंड यही सोचो कि परमात्म शक्तियां मधुन में बरसात हो रही है और मेरे अंदर सारी भर रही हैं। मैं आत्मा जैसे फुल चार्ज हो रही हूं, एकदम प्रकाशवान हूं, और सारी लाइट उस लौकिक घर में, लौकिक ऑफिस में, उस शहर में वो चार्ज हो रहा है परमात्म शक्तियों की, जैसे वहां बरसात हो रही है। और सारी आत्माएं परमात्म शक्तियों से भरपूर होती जा रही हैं।
दुख दर्द से मुक्त होती जा रही हैं, उनके अनेक जन्म जन्म के विकर्म भस्म होते जा रहे हैं। यहां बैठे बैठे घर की याद आती तो तंग नहीं होना है, लेकिन उसको चेंज कर देना है। यहां बैठे बैठे चेंज कर देना है, क्योंकि घर बार को हम छोड़ नहीं सकते हैं। बाहर है कि हमको संपन्न बनना है। अगर हम ये अपने संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे तो पुराने संस्कार ही हमको तड़फाते रहेंगे, पुराने संस्कार ही हमको भटकाते रहेंगे। जब लौकिक में बैठे हैं तो सीधा मधुबन में आ जाओ। यहां से जैसे चारों धाम की सारी शक्तियां भर रही हैं, यहां के मधुबन के कण कण में तपस्या का बल भरा हुआ है। क्योंकि दादियां हमने देखी घंटों घंटे बैठी रहती थी, ये नहीं कि विशेष योग में अलग से, उनका जीवन ही तपस्वी था। प्रैक्टिकल में देखते थे जैसे निरंतर वाइब्रेशन एक प्योरिटी के, पावर के, पीस के, वो स्वतः ही प्रवाहित होते रहते थे। तो ये प्रचंड परमात्मा शक्तियों का प्रचंड ऊर्जा केंद्र है मधुबन। और मैं कौन हूं? हम कौन है? मधुबन। कौन है हम सभी? तो ये सारे कहां शक्तियां हमारे अंदर ही हैं सारी। भगवान बाबा कहते हैं ना, अगर कोई पूछे कि भगवान कहां है तो क्या बताओ? क्या बताओ? मेरे दिल में है। बाबा कहते हैं ना मुरलियों में। तो भगवान की सारी शक्तियां मेरे अंदर भरी हैं, भगवान के सारे संस्कार मेरे अंदर हैं, उसके सारे गुण मेरे अंदर हैं। ये जीवन ही चलता फिरता मधुबन है ये। तो परमात्म शक्तियों का क्या है? प्रमुख केंद्र है मधुबन। तो यहां से निकलेंगे तो क्या निकलेंगे कि मैं परमात्म शक्तियों का प्रमुख केंद्र हूं, मुख्य बिंदु हूं, केंद्र बिंदु हूं। यहीं से ही सारे संसार को शक्तियां जा रही हैं। दूसरा क्या है ये मधुबन? सोमान को जागृत करने का जादू नगरी है ये। यहां आते ही हमारे सोमान जागृत हो जाते हैं। जैसे बड़े भाई बहन क्लास कराते हैं, कितने बड़े बड़े सोमान दिलाते हैं, तो उसमें तो लगता है कि हाँ हम विश्व कल्याणकारी हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, उसमें तो लगता है ना। लेकिन बाहर जाते भूल जाता है। तो इस नगरी में जादू नगरी है मधुबन में, तो उसमें तो जादू के प्रभाव में हम सम्मोहित हो जाते हैं, है ना। और बाहर जाके क्या होता है? धीरे धीरे भूल जाता है। तो ये मधुबन सोमान को जागृत कर देता है। इसलिए बताया निरंतर अपने को मधुबन समझेंगे तो सोमान में स्थित रहेंगे। एक एक सोमान कार्य करता रहेगा अपने आप। तो सोमान कौन कौन से? क्योंकि मनुष्यों की आदत क्या है? मान सम्मान प्राप्त करने की। जब स्वयं भगवान हमको आकर इतना मान सम्मान दे रहा है, इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल दे रहा है, इससे बड़ा मान सम्मान क्या चाहिए हम सबको? कि उसने हमको दिव्य बुद्धि प्रदान कर दी, उसने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दिया, उसने हमको स्वीकार कर लिया, हमारे अवगुणों को देखा नहीं, अवगुणों को किनारे करके उसने हमें अपने दिल तख्त पर बिठा दिया, अपनी बाहों में समा लिया, अपने आंचल में समेट लिया। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? और तो चिंतन को बढ़ाना आवश्यक है। जितना हम चिंतन को बढ़ाते जाएंगे, हमारे मन बुद्धि शुद्ध होते जाएंगे, छोटी छोटी बातों से स्वतः वो मुक्त होते जाएंगे। तो हमेशा सोमान पे स्थित रहना है। एक छोटा सा सोमान कोई भी ले ले, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। अब ब्राह्मण अर्थात क्या? चोटी है, सबसे ऊंचे। देवताओं को भी भगवान का प्यार नसीब नहीं है, केवल ब्राह्मणों को भगवान का प्यार नसीब है। कितनी बड़ी स्मृति है। ये सोमान ही अंदर हमारे अंदर करंट ला देता है। जो आत्मा सोई होती है उसको एकदम झटका लगा देता है, अंदर में एकदम शक्ति आ जाती है। तो हम सब कौन है? ब्राह्मण चोटी हैं। ब्राह्मणों का संसार में कितना गायन है। बाबा कहते हैं आज तक भी तुम ब्राह्मण बच्चों के नाम पर दूसरे ब्राह्मण अपने गुजारा कर रहे हैं। तो कितने बड़े सम्मान है। स्वयं भगवान हमको इतना मान सम्मान दे रहा है, और क्या चाहिए हमको संसार में? कोई पूछे ना पूछे, सेंटर में कोई पूछे ना पूछे, लेकिन हमको एक एक चैतन्य मूर्ति इतना बनना है कि हम संसार को पूछने वाले हैं। हमेशा हमको ऐसा थोड़ा बने रहना है कि हमको थोड़ा सेवा से माए, कोई दीदी पूछे, कोई भाई पूछे, या घर में लौकिक में भी रहते हैं मम्मी पूछे, फलाना पूछे। क्यों पूछे? जब भगवान ही हमको पूछ रहा है तो और क्या जरूरत है? स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस चाहिए। हम स्नेह लेने वाले नहीं है, स्नेह देने वाले हैं। हम लेवता नहीं है। कौन है?
देवता हैं। ये नहीं, हमको अपेक्षा नहीं रखनी किसी चीज की, हमको यहां से सहयोग मिले, कोई मेरे से मीठा बोले, नहीं, क्यों मीठा बोले, हम मीठे बोलने वाले हैं सबको, हमसे कोई सीखेगा। बेचारों में, सामने वाले में मीठा बोलने की शक्ति नहीं है, संस्कार नहीं है, तो उसमें संस्कार कौन डालेगा, हम ही तो डालेंगे ना। अगर मैं ये अपेक्षा रख रहा हूं कि सामने वाला मेरे से मीठा बोले और उसके अंदर वो है ही नहीं है, तो फिर कैसे संसार का परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा को हंसी आती है, संडे की मुरली में था ना, बाप दादा को हंसी आती है। कौन सी हंसी आती है? कि हैं विषय परिवर्तक, लेकिन स्वयं का परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी बाबा उम्मीद बताते हैं, आस जगाते हैं कि कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। तो हमेशा हमें अपने हाईएस्ट स्टेज पर स्थित रहना है, अपनी सम्मान की सीट पर सेट रहना है। हमें दुख दर्द या कमजोरी कब फील होती है? जब हम सम्मान की सीट से उतर जाते हैं। मनिष्ठ की शक्तियां तब खत्म हो जाती जब वो सीट छोड़ देता है। तो बाबा ने तो हमको इतने हजारों सम्मान की सीट दी है, तो हम कोई ना कोई सीट पर बैठे रहे हमेशा। इतना बड़ा दिल तक दिया है, उस पर विचरण करते रहे। तो निरंतर अपने आप को चलता फिरता देवी देवता भी समझना है, प्रैक्टिकल में समझना है। जहां से हम जा रहे हैं साधारणता में नहीं जाने, ये भी नहीं, कभी ये भी नहीं सोच लेना कि मैं ब्रह्मा कुमार जा रहा हूं, मैं देवी देवता चल रहा हूं, ये भी सोचो साथ में। क्योंकि प्रैक्टिकल में अब भी ही हम भक्तों को अनुभव कराएंगे, तभी तो भक्ति मार्ग में हमारा यादगार बनेगा। अगर हम अभी नहीं अनुभव कराएंगे किसी को, तो याद कैसे करेंगे? बाबा कहते ना, प्रजा तैयार की है, संडे की मुरली में था ना। तो जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, अब भी ही उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराना है। केवल हमको नहीं करना, उनको भी कराना है। जैसे बाबा के साथ का हम अनुभव कराते हैं, तो उन बेचारी आत्माओं को कौन कराएगा? हैं तो हमारे भाई बहन ना, भले कोई ज्ञान में चल रहा है या नहीं चल रहा है तो अपना परिवार ही ना। केवल ब्राह्मण ही अपना परिवार नहीं है, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। बाबा कहते तुम्हारी दृष्टि वृत्ति बेहद की होनी चाहिए, संकुचित नहीं। केवल वो 4 बच्चों वाले घर का परिवार वो ही हमारा नहीं है, पूरी सृष्टि हमारा परिवार है। हम इधर के हैं, उस प्रदेश के हैं, उस देश से हैं, उस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, वन वर्ल्ड वन गॉड फैमिली, कहते हैं कि नहीं कहते? तो प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। हर एक आत्मा अपनी अनुभव, चाहे वो किसी जाति को, किसी धर्म की हो, कोई भी संप्रदाय हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, सब अपने हैं। जब तक हम अपने आप में ये फीलिंग नहीं लाएंगे, तो दूसरों को अनुभव कैसे कराएंगे? बाबा कभी सोचते हैं कि ये व्यक्ति दूसरे धर्म का है, मेरे से मिलने नहीं आए? सोचते हैं कभी? कभी कोई बाबा के साथ मिलने आते हैं जो पवित्र भी नहीं रहते हैं, फिर भी बाबा मिलते हैं उनसे, कहते हैं कभी इनको नहीं लाओ? वीआईपी लोग आते हैं, लेकिन तो हम भी तो भगवान के बच्चे हैं ना। बाबा कहते हैं मास्टर भगवान हो, तो हम भी तो दाता है ना। तो इस मधुवन में हम आए हैं, तो हमारा जीवन ही मधुवन बन जाए, चलती फिरती एक लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, खुली किताब बन जाए। दूसरों को किताब खोल के पढ़ना ना पड़े कि इनके जीवन के अंदर क्या है, कि इनके पास बैठूं तो मैं पूछूं, नहीं। चलते फिरते हमारी दृष्टि से उनको प्योरिटी का अनुभव हो जाए, परमात्मा प्यार का अनुभव हो जाए, शक्तियों का अनुभव हो जाए, अपनेपन की फीलिंग आ जाए। उनके जैसे दुख दर्द हम देखते, जैसे उनको लगा कि हाँ, यहीं से हमारे दुख दर्द समाप्त हो जाए। जैसे आप सब ने अनुभव किया होगा, कोई कोई आते हैं तो सोचते, वो कहते भी होंगे कि आपके पास आने से बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई कहते कि नहीं कहते हैं? क्यों? जब बोलते भी कुछ भी नहीं है, तभी उनको अच्छा लगता है। तो ये बाबा की कृपा है, उसको अपना कार्य करवाना है। तो निरंतर हमारी ऐसी जीवन बन जानी चाहिए कि हमें सेवा करने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि सेवा हमारे पीछे आए। बाबा कहते हैं ना, सफलता परछाई के पीछे तुम्हारी तरह तुम्हारे पीछे आएगी। सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कल के वरदान में था ना, जिसके पास ज्ञान धन है वो धूल को भी धन में बदल देगा। तो हम सब कितना ज्ञान धन से भरपूर हैं, हम माला माल हैं। बाबा ने उस दिन बताया ना, गिफ्ट देते हो किसी को तो उससे माला माल कोई नहीं होता है, लेकिन स्नेह से माला माल हो जाता है। तो हम इतना स्नेह दे दें किसी को कि वो माला माल हो जाए, अपने सारे दुख दर्द पीड़ा दर्द वो सारे भूल जाए। वो
एक नए जीवन का अनुभव करो। तो हमारा जीवन ये, हम कहाँ बैठे हैं, मधुबन सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है। मन वांछित जो फल प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो उसको पूर्ण करने वाला महातीर्थ है। तीर्थ पर हम क्यों जाते हैं? पुण्य अर्जित करने के लिए। तो हम यहाँ से इस भट्ठी में इतना पुण्य अर्जित कर जाएं, इतना पुण्य अर्जित करके जाएं कि 84 जन्म चलता रहे, ना केवल 21 जन्म बल्कि 84 जन्म। और उसका अनुभव हम इस निरंतर संपूर्ण ब्राह्मण जीवन में अनुभव करते रहे। एक भी सेकंड ऐसा ना बीते। लेकिन थोड़ा सा अटेंशन रखनी पड़ेगी, थोड़ी परहेज रखनी पड़ेगी, विशेष रूप से डिजिटल संसाधनों की जो है। क्योंकि सबसे बड़ी माया नहीं है तो वरदान ही है, लेकिन वरदान को भी माया के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। क्योंकि शक्ति है हर एक ब्राह्मण में, तो शक्तियां काम करती, कई बार उल्टे काम कर देती है। जो भी हम ब्राह्मण संकल्प करते हैं इस संगम युग में, वो सारे संकल्प फलीभूत होंगे। क्योंकि ब्राह्मणों की रचना किसने की है? स्वयं भगवान ने की है। चाहे वो नेगेटिव संकल्प हो चाहे पॉजिटिव। तो जितना हम सारे दिन में प्योरिटी के संकल्प, सकारात्मक संकल्प की रचना रचेंगे तो हमारा जीवन एनर्जेटिक रहेगा, भरपूर स्फूर्ति रहेगी, चुस्ती फुर्ती रहेगी, ब्राह्मण जीवन का मजा आएगा। हर सेकंड हम फुल चार्ज अपने आप को अनुभव करेंगे। और क्या है मधुबन? ये मधुबन शीश महल है, ये आईना है, दर्पण है ये। तो हमको 4 दिन में अपने अंदर झांक के देखना है इस आईने में कि हमारे में कौन कौन सी ऐसी अभी कमी कमजोरियां हैं जो हमको छोड़ देनी है। वो सारी इस बेहद के महायज्ञ में स्वाहा करके जानी है। ये बेहद का महायज्ञ है मधुबन। तो इस महायज्ञ में हमको अपनी सारी कमी कमजोरियों की आहुतियां डाल के जानी है। डर के संस्कार, जैसे देवार है उससे डरे, उसको पकड़ो हाथ से, वो भी अपना परिवार का ही है। जानवर भी क्या है, उनसे भी क्यों डरने का? सब संसार में अपना परिवार का है। बाबा के पास सांप आते थे तो बाबा क्या कहते थे? बच्चे को पकड़ लो और अपने भाई पकड़ के छोड़ के आओ। चिड़िया आती थी, बंदर आते थे, उनको खिलाते थे। और हमारे पास बंदर आ जाए तो उसको मारेंगे डंडे से। तो ज्ञान योग में बैठे हमको, मेडिटेशन में बैठ के सबको एनर्जी देनी है। जीव जंतु प्राणी प्रकृति, कोई भी कैसी भी आत्मा, यही सोचना है कि मैं मास्टर भगवान हूं। बाबा के महावाक्य, तुम मास्टर परमात्मा हो। कितना बड़ा टाइटल दे दिया भगवान ने हम सबको। और सचमुच है, भगवान को झूठ थोड़ा बोलता है, ट्रुथ है वो। कल की मुरली में था ना, ट्रुथ, गॉड को ट्रुथ कहा जाता है। तो हम मास्टर भगवान है, मास्टर परमात्मा है। निरंतर स्मृति रखनी, जितना स्मृति रहेगी वो समर्थी, वो शक्तिशाली अपने आप आती रहेगी। सारा खेल 2 शब्दों का है, स्मृति और विस्मृति। जितना हम स्मृतियों से सराबोर रहेंगे, भरपूर रहेंगे, अपने आप को तरोताजा फ्रेश रखेंगे, उतना हमारा जीवन शक्तिशाली रहेगा, सुखकारी रहेगा, प्योरिटी से भरपूर रहेगा, जीवन में मजा आएगा, उमंग उत्साह से भरपूर रहेगा। तो कितनी बातें सुनी। ये मधुबन क्या है? सबसे पहले मां का आंचल है, और दूसरा भगवान का दिल है, तीसरा साजन का घर है, चौथा दोस्त का घर है, 5वां सतगुरु का दरबार है, और 6ठा ज्ञान सागर का कंठा भी है। ज्ञान, यहां ज्ञान की धारा निरंतर बहती रहती है। तो ज्ञान सागर के कंठे में, उसमें ज्ञान सागर में डूबे रहना है। और परमात्म शक्तियों का मुख्य केंद्र है, ऊर्जा है, यहां बह रही है, निरंतर परमात्मा ऊर्जा बह रही है। और क्या है मधुबन? शीश महल है। और क्या है? सोमान को जागृत करने की जादू नगरी है। और क्या है? और क्या बताया? ऐसे अपने आप 100 की लिस्ट बनाना, सबको अपनी अपनी बनाने की। ज्ञान को नए तरीके से चेंज करना है। क्योंकि पुराना ज्ञान सुनते सुनते हम थोड़ा ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि कई बार सुन लेते हैं। तो नए तरीके से उसको नया स्वाद आना चाहिए। रोज ही एक एक चीज खाते रहेंगे। हलवा है तो हलवे में खाली हलवा ही खाओ, उसमें फिर अगले दिन किशमिश डालो, अगले दिन बादाम डालो, फिर और कुछ दूसरी चीज डाल दो, नए नए ड्राई फ्रूट डालो, उसमें फिर दूध डालो। तो इस ज्ञान में भी नए नए तरीके से इसको खाना है, जिसमें स्वादिष्ट हो जाए ज्ञान। हमारा टेस्ट दिन प्रतिदिन ऐसे हम नई नई चीजें खाने के लिए कितना उत्सुक होते हैं। तो ज्ञान को भी स्वाद बनाना है। तो ये मधुबन शीश महल है, मधुबन महातीर्थ है ये। और क्या है मधुबन? वरदान भूमि है।
तपस्वी भूमि है, चरित्र भूमि, ऐसे बहुत सारे मधुबन के टाइटल जो बाबा ने मुरलियों में दे के रखे हुए हैं। तो ऐसे इस मधुबन को अपना, ये जीवन ही मधुबन बन जाए, चलता फिरता मधुबन। ठीक है, ओम शांति।